शांति। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान किसी दवा या किसी इंसान के पास नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के एक छोटे से विचार में छिपा है। आज मैं आपको वो सीक्रेट कोड बताने वाली हूँ जिससे आने वाले सिर्फ 10 दिनों में आप अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी को धूल चटा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है तो रुकिए, आज हम किस्मत बदलने का विज्ञान समझेंगे। आज हम उन बातों को डिकोड करेंगे जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। आज हम संकल्प से सिद्धि के उस जादुई सफर पर चलने वाले हैं जहां हर समस्या का अंत निश्चित है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की ये प्रेरणादायक यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार केवल हमारे दिमाग तक सीमित नहीं रहते, वे तरंगों की तरह ब्रह्मांड में फैलते हैं। बचपन से हमने सुना है संकल्प से सृष्टि बनती है। इसका अर्थ है कि हमारी दुनिया वैसी नहीं है जैसी परिस्थितियां हैं, बल्कि वैसी है जैसी हमारी सोच है। समस्या बाहर नहीं होती, समस्या वहाँ होती है जहाँ हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, यानी हमारे मन में। कल्पना कीजिए कि कोई समस्या 50% पर है। अगर हम बार बार कहें यह बहुत बड़ी समस्या है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इसका कोई समाधान नहीं है, तो हम उस समस्या को ऊर्जा दे रहे हैं। हमारे संकल्पों की वजह से वह 50% से बढ़कर 100% होती जा रही है। जब हम और हमारे आसपास के लोग बार बार दुख और बीमारी की चर्चा करते हैं तो ब्रह्मांड तथास्तु कहता है और वह दर्द सच में बढ़ जाता है। एक व्यक्ति कैंसर की आखिरी स्टेज पर होकर भी मुस्कुरा सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति छोटी सी खरोच पर भी दुखी हो सकता है। अंतर केवल मानसिक शक्ति का है। जैसे हम धन कमाते हैं, वैसे ही हमें दुआएं और शक्ति कमानी चाहिए। आज के समय में हर घर में कम से कम एक ऐसा सदस्य होना चाहिए जो शक्ति कमाने वाला हो। जब आपके घर की ऊर्जा शांत और शक्तिशाली होगी तो बाहर से आने वाला परेशान व्यक्ति भी आपके घर कदम रखते ही सुकून महसूस करेगा। हमें महंगे फर्नीचर और बड़े मकानों से ज्यादा अपने घर की वाइब्रेशंस पर ध्यान देना चाहिए। गुस्सा करना, उदास होना और दूसरों की बुराई करना हमारी आत्मा की बैटरी को खत्म कर देता है। आज हम एक विशेष अभ्यास बताएंगे। दूसरों की कमियों के बारे में न बोलना और न सुनना। जब हम किसी की बुराई सुनते या करते हैं तो हम उनके कूड़े यानी नेगेटिविटी को अपने मन में जगह देते हैं। यदि किसी में कोई कमी है तो उसे चर्चा का विषय बनाने के बजाय उसे दुआ दें। जो संस्कार आप उनमें देखना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। सकारात्मक संकल्पों का अभ्यास करने से आप अपनी स्थिति बदल सकते हैं। पहला संकल्प है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, इसे महसूस करें। दूसरा, मेरा शरीर और मन सदा स्वस्थ और निरोगी है। तीसरा, मेरे हर रिश्ते में प्रेम और विश्वास है। चौथा, परमात्मा की शक्तियाँ मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच हैं। सुबह उठते ही परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, यह केवल याद करना नहीं, बल्कि पावर हाउस से अपनी बैटरी चार्ज करना है। 10 दिन तक यदि हम केवल समाधान का संकल्प करें, सात्विक भोजन ले, हिंसा मुक्त आहार और दूसरों को दुआएं दें, तो असंभव भी संभव हो जाता है। एक कहानी के द्वारा
हम इसे गहराई से समझ सकते हैं। यह एक विशाल मंदिर के निर्माण की कहानी है। एक संत वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने वहां काम कर रहे दो मजदूरों को देखा। दोनों एक ही जैसा काम कर रहे थे, भारी पत्थरों को तराशना, लेकिन दोनों के चेहरे के भाव बिल्कुल अलग थे। पहला मजदूर बहुत दुखी था और गुस्से में था। वह पत्थर पर हथौड़ा मारता और बड़बड़ाता, मेरी किस्मत ही खराब है। कड़ी धूप में भी यह भारी पत्थर तोड़ना पड़ रहा है। शरीर टूट गया है, पर पेट भरने के लिए यह बोझ ढोना ही पड़ेगा। वह पसीने से तरबतर था दूसरा मजदूर, लेकिन उसके चेहरे पर एक गजब की शांति और चमक थी। वह पत्थर तराशते समय गुनगुना रहा था। तब उसने पत्थर का एक सुंदर आकार बनाया तो उसकी आंखों में संतोष था। संत ने पहले मजदूर से पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? उसने झुंझला कर कहा, देखते नहीं, पत्थर तोड़कर अपनी जान सुखा रहा हूँ। वही सवाल संत ने दूसरे मजदूर से पूछा। उसने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मैं इस शहर का सबसे सुंदर मंदिर बना रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि आने वाली पीढ़ियां जब यहाँ ईश्वर के दर्शन करने आएंगी तो उनमें से कुछ पत्थर मेरे हाथों से तराशे हुए होंगे। भाइयों और बहनों, काम एक ही था, पत्थर तोड़ना, लेकिन एक के लिए वह बोझ था और दूसरे के लिए सेवा। पहले मजदूर ने संकल्प किया कि वह दुखी है, तो उसे अपनी परिस्थिति नरक जैसे लगने लगी। दूसरे ने संकल्प किया कि वह कुछ महान काम कर रहा है, तो वही धूप और वही मेहनत उसे सुख देने लगी। यही परिस्थिति नहीं बदलती, हमारा संकल्प बदलता है। अगर आप बीमारी में भी यह संकल्प करें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, तो आपकी कोशिकाएं यानी सेल्स उस सकारात्मक ऊर्जा से ठीक होने लगती हैं। लेकिन अगर आप अपनी समस्या का पत्थर लेकर रोते रहेंगे तो वह बोझ और भारी होता जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, समस्या बाहर नहीं, हमारे भीतर है। आज से ही वो 5 दिन का मानसिक व्रत शुरू कीजिए और अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना शुरू करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आज से कौन सा एक नकारात्मक विचार आप छोड़ने वाले हैं। तो क्या आपने कुछ समझा? कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह है, बल्कि वैसी है जैसे हम उसे देखते हैं। दोनों मजदूर एक ही धूप में एक ही पत्थर तोड़ रहे थे, लेकिन एक के लिए वह सजा थी और दूसरे के लिए अवसर। अगर आप अपनी समस्या को बोझ मानेंगे तो वह आपको रुका देगी, थका देगी, लेकिन अगर उसे सीख मानेंगे तो वह आपको निखार देगी। दूसरी सीख यह है कि जो पहला मजदूर लगातार नकारात्मक बोल रहा था, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति और घटती जा रही थी, वहीं दूसरा मजदूर सकारात्मक संकल्प कर रहा था, जिससे उसे थकान महसूस नहीं हो रही थी। इसलिए कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संकल्प वैसी सिद्धि। आप जो बोलते हैं, आपका शरीर और आपकी किस्मत उसी का पालन करने लगती है। जब हमें अपने काम या संघर्ष का कोई बड़ा मकसद, पर्पस मिल जाता है तो दर्द कम हो जाता है। दूसरे मजदूर को पता था कि वह एक मंदिर बना रहा है, इसलिए उसे पत्थर भारी नहीं लगे। अगर आप अपनी लाइफ की मुश्किलों को यह सोचकर झेलें कि वह आपको शक्तिशाली बना रही है, तो आप कभी भी टूटेंगे नहीं। पहला मजदूर पत्थर तोड़ रहा था, लेकिन दूसरा
मंदिर बना रहा था। हम अपनी लाइफ में क्या बना रहे हैं, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। हम चाहें तो शिकायतों को पहाड़ खड़ा कर लें या फिर उन्हीं पत्थरों से कामयाबी का महल बना लें। आपको थोड़े शब्दों में कहूँ तो यह है कि आपकी अपनी दुनिया के निर्माता आप खुद हैं। आपके संकल्प ही आपकी ऊर्जा है, परिस्थिति नहीं। आप अपनी मनस्थिति बदलें। आपके लिए कुछ शब्द आप अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे तो सुनिए। पत्थर वहीं रहता है, बस उसे देखने वाली आंखें बदल जाती हैं। आज अपनी आंखों पर शिकायत का चश्मा उतार कर शुक्रगुजार होने का चश्मा पहन लीजिए। आपकी आधी समस्याएं उसी पल खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद आप सभी का। अगर आज की इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। खुश रहिए, अगले वीडियो तक स्वस्थ रहिए। हमेशा याद रखिए, आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं। ओम शांति।